आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि हमें चित्र में प्रतिरोध CD में धारा तथा बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें नगण्य मानना है। तो चूंकि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो इस परिपथ के अंदर जो भी प्रतिरोध होगा वो सब कुछ यह बाह्य प्रतिरोध है। तो सब कुछ यह बाह्य प्रतिरोध होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 14 ओम से एक धारा I निकल रही है। वो धारा I इसमें I2 से निकलती है और इसमें I1 से निकलती है। अब मान लेते हैं CD के अंदर इधर से धारा I3 चली गई और इधर चली गई I1 माइनस I3। तो इधर से I1 माइनस I3 चली गई तो इधर से भी I1 माइनस I3 निकलेगी और इधर से I2 धारा जा रही है तो वो I2 धारा इधर से निकलकर I2 इसमें जाएगी और यहाँ से धारा निकलेगी I2 प्लस I3 और एक के बाद ये धारा पुनः कब इस धारा का मान पुनः I का मान हो जाएगा जो कि I1 प्लस I2 है। अब हम एक बार पूरे परिपथ में धारा का मान देखते हैं कि CB में धारा I1 है। अब यदि CG में धारा I माइनस I3 है और GA में भी धारा I माइनस I3 है तो CG और GA हम कह सकते हैं कि ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के अंदर धाराओं के मान समान है। यदि दो प्रतिरोध के अंदर धाराओं के मान समान है और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए। इसी प्रकार I2 इस 5 ओम के अंदर तथा इस 5 ओम के अंदर दोनों के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। बिंदु A मैंने इधर बना लिया है, D बिंदु मैं इधर बनाता हूँ। इन दोनों के बीच में 5 ओम है। यहाँ से वायर निकल रहा है इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये बिंदु B है और ये 5 ओम है। ये बिंदु C, एक काम करता हूँ मैं इसको ऊपर बड़ा खींच लेता हूँ और इसको नीचे खींच लेता हूँ। ये बिंदु C हो गया और ये बिंदु C है और इन दोनों के बीच है हमारा 5 ओम और ये 14 वोल्ट। तो B और D के मध्य कितना प्रतिरोध हुआ? B और D के मध्य ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो ये प्रतिरोध हो गया हमारा 10 ओम के बराबर तथा ये हो गया हमारे पास 10 ओम के बराबर। इसके अंदर धारा का मान I1 है, इसके अंदर धारा का मान I2 है। इसके अंदर यदि I3 जा रही है तो इसके अंदर I माइनस I3 है तथा इसके अंदर I2 प्लस I3 है। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक व्हीटस्टोन सेतु है, यानी कि BCAD एक व्हीटस्टोन है या नहीं। अब हम इसकी जांच करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होने के लिए क्या जरूरी होता है। हमें यह ढंग से शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यदि हम अपने सर को थोड़ा रोटेट करके इसको देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु जैसा है। अब व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या होना चाहिए? व्हीटस्टोन सेतु के लिए BC बटा BD और AC बटा AD ये होना चाहिए। तो BC बटा BD क्या है? 5 बटा 10 और AC बटा AD क्या है? 10 बटा 5। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः BCAD व्हीटस्टोन नहीं है। तो हम इस प्रश्न को किरचॉफ के नियमों द्वारा हल करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें B D A इसको मैं
ई नाम लिख देता हूँ, यानी कि बी डी ए ई और बी लूप में, बी डी ए ई बी लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं, हम बी से चलते हैं। बी से जाने के बाद हम लिखेंगे -10i2 अपनी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, फिर आगे लिखेंगे -5i2 + i3 + 14 = 0। तो ये हमारे पास आता है 10i2 + 5i2 + 5i3 = 14। तो ये हो गया हमारे पास 15i2 + 5i3 = 14, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं कि बी सी ए ई बी पे, यानी कि बी सी ए ई बी लूप में सेकंड नियम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से बी से आगे सी तक जा रहा है तो -5i1, आगे हम क्या लिखेंगे, i1 - i3 10 में जा रहा है, यानी कि इधर लिखा जाएगा -10 i1 - i3, और ये i1 - i3 वापस आ रहा है इस 14 वोल्ट से, तो +14। तो यानी कि ये हो जाएगा 15i1 - 10i3 = 14। और तीसरा समीकरण हम लिख सकते हैं, जो कि है, अब हम क्या करते हैं कि लूप बी सी डी बी में, यानी कि लूप बी सी डी बी में सेकंड नियम लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लिखेंगे -5i1 - 5i3 + 10i2, यानी कि -5i1 - 5i3 + 10i2 हमारी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो -5 यदि कॉमन लिया जाए तो i1 + i3 = 2i2, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से i2 का हम क्या लिखेंगे, i1 + i3 / 2। अब i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, i2 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो इससे क्या पाएंगे, 15i1 + i3 / 2 + 5i3 = 14। तो 15i1 + 15i3 + 10i3 = 28। तो ये हमारे पास आएगा 15i1 + 25i3 = 28। ठीक है, ये हमारी समीकरण 4 बन गई। अब समीकरण 2 को पुनः लिखने पर, तो समीकरण 2 को पुनः लिखते हैं तो 15i1 - 10i3 = 14, और दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं। अगर दोनों को घटाएंगे तो ये बनेगा 35i3 = 28 में 14 घटाया तो 14। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2/5, तो 0.4 एम्पियर। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यही i3 के बारे में पूछा गया है, यानी कि प्रतिरोध CD में धारा का मान। प्रतिरोध CD में धारा का मान जो हमने i3 लिखा था वो हमारे पास प्राप्त हो चुका है 0.4 एम्पियर। तो यदि हम i3 निकाल चुके हैं तो हम यहाँ से i2 भी निकाल सकते हैं। तो i3 निकालने के बाद i2 हम समीकरण 2 में रख के i1 निकालते हैं। तो समीकरण 2 से 15i1 - 10 × 2/5 = 14। ये 2 से कटता है तो 15i1 = 14 + 4 = 18। तो i1 का मान हमारे पास क्या आता है, 18/15, यानी कि 6/5 एम्पियर। तथा
I2 बराबर I1 प्लस I3 बटा 2 से I1 और I3 को रखते हैं 6/5 प्लस 2/5/2, तो ये होगा 1/5/2 यानी कि 4/5 एम्पियर। तो अतः परिपथ में प्रवाहित धारा जो बैटरी से निकलेगी, यानी कि बैटरी से निकलने वाली, वो क्या होगी? बैटरी से निकलने वाली धारा होगी I बराबर I1 प्लस I2। जैसे कि हमने ऊपर चित्र में लिखा था इस प्रकार से, जो I बराबर होगी वो I1 प्लस I2 होगी। तो I का मान क्या है? I1 प्लस I2 यानी कि ये होगा 4/5 प्लस 6/5 यानी कि 10/5 बराबर 2 एम्पियर। तथा परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ का प्रतिरोध होगा कि जो सेल का विद्युत भाग बल है वो 14 और परिपथ में 2 प्रवाहित धारा है तो 7 ओम। तथा परिपथ का प्रतिरोध हमारे पास 7 ओम निकल कर आया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।